घूम कर गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी। और अपने कल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हम देख चुके हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। और उसके साथ हमने उसके डोमेन रेंज भी देख लिए थे और उन ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम बात करना चाह रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पहला है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमें ये पता है कि ये साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन या साइन एक्स का प्रतिलोम फलन है, और प्रतिलोम फलन होने के लिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो पहले 1 1 और ऑन टू एक एक की और आच्छादक होना चाहिए। जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनाया था हमने। ये पाई, ये 2 पाई, ये पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, और ये +1 और ये -1। तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये पहले तो एक्स एक्स के पैरेलल जब लाइन खींची तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो मैनी 1 है, इसका मतलब ऑन टू एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो आप कह सकते हो कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, प्रतिलोम इसका विद्यमान ही नहीं है इस साइन एक्स के ग्राफ का। तो फिर आपने ये कैसे निकाल दिया साइन इनवर्स का, जो साइन एक्स का इनवर्स है वो एग्जिस्ट कैसे करा दिया? तो एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया, और इसकी रेंज हमें पता है साइन एक्स की -1 से 1 होती है। तो इसका ग्राफ आपने बनाया, और जो साइन एक्स है f, वो आपको पता है r से -1 से 1 है। तो इनवर्स के अंदर, तो इसका मतलब f इनवर्स जो है वो -1 से 1 से r में आएगा, ऐसा होगा। लेकिन बात ये है कि ये जो फंक्शन है वो मैनी 1 फंक्शन है। मैनी 1 फंक्शन होने का मतलब हो गया कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमें यही ध्यान देने की बात है कि पहले इस साइन एक्स के ग्राफ को हमें 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। ऑन टू तो है, क्योंकि देखिए कोडोमेन या सहप्रांत -1 से 1 है, और रेंज भी क्या है, -1 से 1 है। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर है। तो ये आच्छादक या ऑन टू फंक्शन तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो हम इसे 1 1 हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 1 1? कि इसका जो डोमेन है प्रांत, उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करना पड़ेगा कि वो 1 1 हो जाए? तो देखिए आपने क्या करा, ग्राफ को -π/2 से π/2 तक ही लेके आए। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ इतना ही है। अब देखिए, अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। और इस बार ये फंक्शन जो है f जो है वो आपने डोमेन इसका लिया है -π/2 से π/2, और कोडोमेन आपका -1 से 1।
तो हमने इसका जो डोमेन या प्रांत था r, उसको छोटा करके इतना ऐसा कर दिया जिसमें ये फंक्शन 1 1 रहे। अगर थोड़ा भी ज्यादा ले लिया π/2 से तो ये 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 आ जाएगा। तो -π/2 से π/2 और -1 से 1। अब इसका f इनवर्स हम करेंगे भाई, fx आपका sin x है तो f इनवर्स x जो है वो sin इनवर्स x हो जाएगा। और f इनवर्स कहाँ से कहाँ, -1 से 1 से -π/2 से π/2। तो f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और को डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। अब अगर हम ग्राफ बनाए साइन इनवर्स x का, ये y ये x, तो पहले तो -1 और ये +1 और π/2 और -π/2, तो -1 पे π/2 आएगा और -1 पे -π/2 और 0 पे 0। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से, ये ग्राफ है y = साइन इनवर्स x का। इसमें डोमेन क्या है इसका, प्रांत आप देखो -π/2 से π/2 है और रेंज यानी परिसर माइनस, डोमेन इसका -1 से 1 है और रेंज इसका -π/2 से π/2 है। तो ये हम देख सकते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ही है। तो साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ आपने बनाया, इसका डोमेन r है और रेंज -1 से 1 है। तो लेकिन ये जो फंक्शन है ये मैनी 1 है, क्योंकि x अक्ष के पैरेलल दो x की दो वैल्यू के लिए जो इसकी इमेज है वो सेम आ रही है, तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब मैनी 1 हो गया तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, फिर हमने इसके जो डोमेन या प्रांत है उसमें ऐसा कट लगाया कि वो फंक्शन मतलब जो है वो 1 1 हो जाए। तो 1 1 होने के लिए इसका जो प्रांत या डोमेन था उसको हमने कम करके -π/2 से π/2 तक ले आए। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये देखा आपने। अब -π/2 से π/2 में जो साइन का ग्राफ है वो 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं 1 1 ऑन टू इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो इसका f -π/2 से π/2 -1 से 1 में 1 1 ऑन टू है, तो इसका इनवर्स f इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स x हो गया और फंक्शन -1 से 1 से -π/2 से π/2 में डिफाइन होगा। तो ये इसका डोमेन या प्रांत हो जाएगा, ये इसकी रेंज या सह प्रांत हो जाएगा या परिसर हो जाएगा। इसका मैंने ग्राफ बनाया। तो डोमेन लिया पहले -1 से 1 तक, 1 पे वैल्यू देखी साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और -1 पे साइन इनवर्स -1 मतलब साइन में -1 वैल्यू किसकी होती है, -π/2 की। और साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन में 1 वैल्यू कितने रेडियन की होती है, तो हमें पता है +π/2। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका बना दिया हमने, y = fx = साइन इनवर्स x का बना दिया। तो ये आपको समझने की बात है। ये फर्स्ट हो गया y = साइन इनवर्स x। अब सेकंड देखना है अपने को। सेकंड हम बात करना चाह रहे हैं कॉस इनवर्स x की। तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x का चाहिए। तो पहले y = fx = cos x के बारे में बात करें। कॉस का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, देखिए इस तरह से चलेगा वो भी। ये y, ये x, ये π/2, ये 3π/2 -π/2 -3π/2 और ये x डैश, ये +1
ये हो गया -1, ये वाई डैश। ये आपने कॉस का जनरल ग्राफ बनाया। अब एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, फिर क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ये भी मैनी वन या बहु एके की है, मैनी वन है इसका मतलब। और फंक्शन एफ जो है वो आर से -1 से 1 में डिफाइन है, तो ये मैनी वन हो गया। मैनी वन है इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसमें भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का के इनवर्स का ग्राफ होता है। तो जो कॉस है उसका डोमेन है r और कोडोमेन या रेंज उसकी है -1 से 1। तो r से -1 से 1 में ये डिफाइन है। कॉस का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आप एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मैनी वन या बहु एके की हो गया। बहु एके की हो गया तो 1 1 on 2 होता है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब फिर वही बात आ गई कि इसमें हम इनवर्स को एग्जिस्ट किस तरह से कराएं कि हमारा काम बन जाए और हमें इसके अंदर ये पाई है और ये -पाई है। तो जैसे हमने साइन के ग्राफ में काम किया था वैसा इसमें भी करना पड़ेगा कि इस तरह का वर्कआउट करें जिससे जो साइन का ग्राफ आप कॉस का ग्राफ आपने बनाया तो उसमें डोमेन में इस तरह का कट करे कि वो 1 1 और ऑन 2 हो जाए। तो 1 1 और ऑन 2 होने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ को हम ये इतना ही ग्राफ लेंगे, ये पाई/2 और ये 0, ये x, ये y, ये +1 और ये -1 और ये y डैश, ये x डैश। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो कॉस एक्स का ग्राफ आपने देख लिया। अब आप देखोगे ये 1 1 on 2 हो गया। अब इसमें जो फंक्शन है f वो 0 से पाई, ये इसका डोमेन और रेंज -1 से 1 है। अब ये आप देख सकते हो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट और एफ इनवर्स एक्स जो होगा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और एफ इनवर्स किससे किस में डिफाइन होगा, -1 से 1 से 0 से पाई में। अब इसका ग्राफ हम बनाएं तो देखिए ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये पाई/2 और ये पाई और ये y, ये x, ये ओरिजिन। तो 1 पे देखोगे तो 0 आएगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1 का मतलब कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 की होती है। जब 0 रखोगे कॉस इनवर्स 0 मतलब कॉस में 0 वैल्यू कितने रेडियन में होती है, पाई/2 पे। तो आपने देखा पाई/2। फिर -1, कॉस इनवर्स -1, कॉस के अंदर -1 वैल्यू कितने रेडियन में होती है, पाई पे। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू आ गई। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसका डोमेन या प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत है -1 से 1 और रेंज या परिसर इसका क्या है, इसका परिसर है 0 से पाई। तो आपने 2 ग्राफ देख लिए कि कॉस का ग्राफ भी 1 1 on 2 नहीं था, on 2 तो था लेकिन मैनी 1 on 2 था। तो मैनी 1 on 2 को 1 1 on 2 बनाया। कैसे बनाया कि मैंने जो इंटरवल लिया इसका डोमेन में 0 से पाई, 0 से पाई के अंदर ये वापस, क्योंकि थोड़ा इधर लेते ही रिपीट हो जाएगा और इधर लेोगे तो रिपीट हो जाएगा। तो 0 से पाई के अंदर ये 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स किससे किस में डिफाइन हो जाएगा, -1 से 1 से 0 से पाई में। तो इसका प्रांत परिसर लिख दिया और ये आपके सामने एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके सामने आ गया।
इसके बाद देखिए थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स एक्स है वो टेन एक्स का इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ अगर हम देखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का, तो टेन का जो ग्राफ था वो किस तरह का था, इस तरह से बनाया था हमने। ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, ये x, ये ओरिजिन, ये y, ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस पाई, ये x डैश, ये y डैश। तो इसके अंदर हम देखें फिर वही बात हो गई, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसमें जो फंक्शन है f वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i से r में डिफाइन है। लेकिन ये फिर वही बात हो गई, ये क्या है, मैनी वन है, ये ग्राफ मैनी वन है क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका प्रतिलोम जो है वो विद्यमान नहीं होगा। तो जैसे साइन और कॉस को हमने 1 1 on 2 बनाया, वैसे ही इस tan x के ग्राफ को भी 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 on 2 बनाना है तो आप ग्राफ कितना लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही लो। तो ग्राफ आया ऐसा, ये 0, ये x, ये y, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स हो गया। अब मैंने जो फंक्शन लिया वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से r लिया। इसके अंदर आप देखिए, अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू यानी कि एक एक ही और आच्छादक है। तो इसका मतलब इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, विद्यमान होगा। तो प्रतिलोम विद्यमान होगा तो आप लिख सकते हो एफ इनवर्स r से लेके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डिफाइन होगा, और एफ इनवर्स x इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स x। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो देखिए टेन इनवर्स x का ग्राफ, तो जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लेनी है। तो ये माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन हो गई, ये प्लस पाई बाई 2 वाली लाइन हो गई, ये y हो गया, ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू रख के देख सकते हैं आप। जब आपने सबसे पहले 0 रखा तो टेन इनवर्स 0, टेन में 0 वैल्यू 0 की होती है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 रखा, 1 यहाँ होगा, 1 रखा तो टेन इनवर्स 1 का मीनिंग है 10 के अंदर 1 वैल्यू कितने रेडियन में होती है, तो पाई बाई 4। तो 1 रखूँगा तो पाई बाई 4 आएगा, और जब इनफाइनाइट रखूंगा तो पाई बाई 2 आएगा। तो हमें ग्राफ का आइडिया हो गया कि ग्राफ चलेगा कैसे। ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, और इसका डोमेन या प्रांत क्या हो जाएगा, डोमेन इसका है r, और रेंज जो है इसकी वो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में। तो ये तीसरा ग्राफ था कि एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपने सीधा देखा कि टेन इनवर्स बना कैसे, क्योंकि टेन एक्स का इनवर्स है और टेन जो है वो 1 1 on 2 है ही नहीं। तो बच्चे के दिमाग में आता है यार ये एक एक ही आच्छादक या 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव तो है ही नहीं, तो इसका इनवर्स कैसे निकाल दिया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये पिक्चर क्लियर करी है कि पहले जो टेन एक्स का ग्राफ है उसको उसके प्रांत या डोमेन को
इस तरह का बनाया जाए, उसमें कट लगाया जाए कि जो फंक्शन बचेगा ग्राफ का वो एक एक ही और आच्छादक यानी 1 1 on 2 हो जाए। तो उसके लिए मैंने इसको ग्राफ को केवल -π/2 से π/2 के बीच में ले लिया। तो इसमें अब ये 1 1 on 2 है, ये मिनिमम इंटरवल है जिसके अंदर ये मतलब यूं कह लो मैक्सिमम इंटरवल है जिसमें ये 1 1 on 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो ये देख लिया, इन्वर्स आ गया, इसका इन्वर्स लिखा और इसके इन्वर्स का ग्राफ हमने कैसे बनाया वो अपने ये जो पता लगा r से -π/2 से π/2, 2-3 वैल्यू इसमें 0 पे देखा आपने 0 आ गया, और जब आपने देखा 1 पे ये π/4 आ जाएगा और इनफाइनाइट पे ये π/2। इसी तरह -1 पे आप वैल्यू देखोगे तो -π/4 आ जाएगा और -इनफाइनाइट पे ये -π/2 आ जाएगा। तो डोमेन इसका R हो गया, रेंज इसकी -π/2 से π/2 हो गई। तो ये आपने देखा tan इनवर्स x का ग्राफ और उसका डोमेन एंड रेंज। इसके बाद में चौथा है फोर्थ है cot इनवर्स x fx इक्वल टू cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x के अंदर देखिए, जो पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट x का जो ग्राफ है, कॉट का अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो किस तरह का बनता है वो हमें पता है। ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये x, ये 0, ये y, ये -π/2, -π, ये x डैश। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू कॉट x का है, और जो कॉट x के अंदर f जो है वो r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू i से r में डिफाइन है। ये दिया है आपको, तो इसके अंदर भी वही चीज, वही प्रॉब्लम है। देखिए ये क्या है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है x अक्ष के पैरेलल। तो ये क्या है, ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है। ये तो मैनी वन ऑन टू है, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी इनवर्स क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, इन इस फंक्शन को इस तरह से इसका ग्राफ बनाना है कि ये क्या हो जाए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। तो इस ग्राफ को अगर मैं केवल इतना ही ग्राफ लूं इसका, तो ये 1 1 on 2 हो जाए। ये पाई, ये π/2 और ये 0, ये x और ये y, ये y इक्वल टू कॉट x है, एफ एक्स इक्वल टू कॉट x है। अब इसके अंदर देखिए फंक्शन जो है वो हमने क्या करा, कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो डोमेन इसका मैंने लिया है 0 से पाई और रेंज है इसकी r। अब इसके अंदर ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, यानी f जो है इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब f इनवर्स इज एग्जिस्ट। आप गौर से देखें, अभी साइन कॉस टेन कोट 4 पे आ गए, इन चारों के अंदर 1 1 on 2 नहीं था, मैनी 1 on 2 था चारों ही। लेकिन हमने ये देखा, हमने उस ग्राफ के अंदर कुछ कट लगा, उसके प्रांत को थोड़ा कम करके, डोमेन को कम करके ऐसा ग्राफ बनाया जो 1 1 हो जाए, on 2 तो था ही। तो हमने जैसे ही कट लगाया वो 1 1 on 2 हो गया, देन हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एफ इन्वर्स की बात करें तो एफ इन्वर्स जो है R से
0 से पाई में, और f इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो आप देख सकते हैं, तो आपको ग्राफ चाहिए जीरो से पाई, ये पाई बाई 2 और ये पूरा r है ही, ये y और ये x एक्सिस। अब देखिए वैल्यू रखना स्टार्ट करें कॉट इनवर्स x में। x की जगह 0 रखा आपने सबसे पहले, तो कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 यानी कॉट में 0 वैल्यू और tan में इनफाइनाइट वैल्यू पाई बाई 2 पे होती है। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 रखी है, पाई बाई 2 आ गया। जब इसके अंदर 0 रखोगे x बराबर 0 पे, तो आ गया। अब इनफाइनाइट रखा, कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, तो कॉट में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है? वो होती है 0 की। क्यों? कि कॉट 0 होता है 1/10 0, तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट में पाई आएगा। तो हमें ग्राफ का आइडिया हो गया कि ये चलेगा किस तरह का। जैसे 0 पे आपने देख लिया, 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो कॉट इनवर्स 1, कॉट में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, ये 1 पे आपको पता लग गया पाई बाई 4। और जब आप -1 लोगे तो कॉट के अंदर -1 होता है पाई माइनस पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 पे ये -1 आएगा। तो हमें ये पता लग गया कि ग्राफ की शेप कैसी है। तो ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का, और इसमें प्रांत या डोमेन कितना हो गया? जो प्रांत है वो तो r है डोमेन, और जो रेंज है इसकी परिसर वो ओपन इंटरवल में क्या आ गई? 0 से पाई। तो जिस तरह से हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट के ग्राफ और उसके इन्वर्स देखे हैं, उसी तरह से सेक और कोसेक का इन्वर्स भी हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा कि वो क्या हो जाए, उसमें 1/(1/(2) हो जाए और उसका इन्वर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकें और वो इन्वर्स एग्जिस्ट भी हो जाएगा। तो ये था आपका 4th कॉट इन्वर्स x का ग्राफ। अब हम बात करेंगे सेक और कोसेक की। अब एक चीज देखिए, पहले हमने देखा ये तो हो गया fx sin x cos x tan x cot x sec x एंड cosec x, इसका डोमेन और उसका रेंज। इसका डोमेन r, इसका भी r, रेंज इसकी -1 से 1। टेन और कोट का रेंज r, और सेक और कोसेक का रेंज r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। और टेन और सेक का डोमेन सेम होता है, क्योंकि अपॉन में दोनों में कॉस आता है। r माइनस एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0, तो r माइनस एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे cos x बराबर 0। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो जनरल वैल्यू x की होती है 2n+1 पाई बाई 2, इसलिए इसका r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i, और इसका भी सेम r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। और जो आपके सामने कॉट और कोसेक है, दोनों के अपॉन में साइन आता है, तो कॉस अपॉन साइन और 1 साइन, तो r माइनस एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर साइन x इक्वल टू 0, तो r माइनस एन पाई हो जाएगा, r माइनस एन पाई n बिलोंग्स टू i, और r माइनस एन पाई n बिलोंग्स टू i। तो ये हमने देखे इसमें इसके डोमेन एंड रेंज। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज ऑलरेडी हम कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम लेते हैं इसके इन्वर्स।
एफ इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये डोमेन और ये रेंज। देखिए, तो हमने कहा कि ये जो ग्राफ है इनके इनवर्स डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनवर्स नहीं कैलकुलेट होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए पहले साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनको हमें 1 1 और ऑन 2 पहले बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना है, डोमेन में कटिंग करनी पड़ेगी। डोमेन हमें उतना ही लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लो, ताकि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा, साइन कॉस टेन कॉट का देख लिया था, या यूं कहें इनका तो हमने कट कर दिया था, ऐसे इनको भी हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो साइन एक्स की रेंज है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो उसके इनवर्स की क्या हो जाएगी, वो उसके इनवर्स की हो जाएगी डोमेन। तो ये -1 से 1, -1 से 1, ये R R माइनस -1 से 1, R माइनस -1 से 1। तो कटिंग तो हमने इनके डोमेन की करी है, रेंज में कोई कटिंग नहीं करी, रेंज वही आ रहा है। तो डोमेन में कटिंग करी है तो ध्यान रखना, क्योंकि चूंकि इसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए जो इसका इनवर्स है ये, इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन नहीं आएगा। तो क्या आएगा, साइन का हमने 1 1 ऑन 2 बनाया तो डोमेन क्या बनाया था, -π/2 से π/2 बनाया था। cos x के ग्राफ को हमने कट करके, डोमेन को कट करके 1 1 ऑन 2 बनाया, तब डोमेन कितना था, 0 से π क्लोज इंटरवल में। टेन इनवर्स में क्या था, -π/2 से π/2। और कॉट इनवर्स का डोमेन, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होगा, कॉट एक्स के ग्राफ को हमने कट करके, उसके डोमेन को कट करके हमने उसको 1 1 ऑन 2 बनाया था, तो ये ओपन इंटरवल 0 से π, ये 4 हमें पता है। तो देखिए याद कैसे रखना है वो समझ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का तो ध्यान है, -π/2 से π/2, वही टेन इनवर्स में लिखना है लेकिन ओपन में लिखना है, और वही कोसेक इनवर्स में लिखना है लेकिन मिडल पॉइंट को हटा करके। और सेम पैटर्न कॉस का ध्यान है हमें 0 से π, वही कॉट में लिखा ओपन में, और वही सेक इनवर्स में लिखना है लेकिन मिडल पॉइंट को हटा करके। अब आप कहोगे मिडिल पॉइंट हटाया क्यों, तो वो तो आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा कि कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का पहले ग्राफ बनाए, ग्राफ में आपको बता चुका हूँ, और उस ग्राफ के अंदर हम पहले उसमें डोमेन में इस तरह से कट लगाएं कि वो 1 1 ऑन 2 हो जाए। फिर उसका जब उसको 1 1 ऑन 2 बनाने के बाद जैसे ही आप उसका डोमेन देखोगे तो डोमेन यही आएगा, 0 से π -π/2, और cosec x का डोमेन आ जाएगा -π/2 से π/2 -0। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिला के हमें सेक इनवर्स और cosec इनवर्स का हमें डोमेन और रेंज पता लग गए। अब लर्न करने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हैं, उसके इनवर्स के डोमेन रेंज कैसे याद रखने और कैसे बनाने, लगभग मैं आपको 4 तो बता चुका हूँ, 2 भी उसी तरह से ही हैं। अब हमें सेक और कॉसेक इनवर्स का डोमेन रेंज पता है, और वो डोमेन रेंज हमें यूज करके इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले सेक इनवर्स एक्स का बनाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। डोमेन इसका क्या है, डोमेन सेक एक्स का है r -1 से 1, और रेंज क्या है 0 से π -π/2।
तो देखें, अब इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो डोमेन है, ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया -1। ये हो गया 1, ये हो गया -1। अब 0 और ये मैंने ले लिया पाई, और ये मैंने π/2 वाली ऐसी हल्की लाइन ड्रॉ कर दी। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये मैंने 1 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और -1 पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये x डैश है, सॉरी ये आपके पास x डैश है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके ग्राफ के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ आएगा ही नहीं, तो -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा। जब आपने मान लो मतलब 1 रख सकते हो, जब x बराबर 1 लोगे तो क्या आएगा, y बराबर sec इनवर्स 1 या sec y इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू किसकी होती है, sec 0 की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जब x बराबर 1 रखोगे तो y आएगा 0। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आपने 0 पुट किया, 0 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो वैल्यू आएगी नहीं। और जब 1 से ज़्यादा मान लो आपने इसमें √2 रख दिया, x की वैल्यू √2 रखी, तो y बराबर sec इनवर्स √2, sec y इक्वल टू √2 और cos y इक्वल टू 1/√2 यानी cos π/4। तो y कितना आ गया, π/4। तो जैसे ही हमने √2 रखा, ये π/4 है, आपने √2 रखा तो ये π/4 आ जाएगा। और जैसे ही इनफाइनाइट रखोगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, तो y इक्वल टू sec इनवर्स इनफाइनाइट, तो sec y इक्वल टू इनफाइनाइट, तो cos y इक्वल टू 0, cos π/2 होता है, तो y कितना आ गया, π/2। चूंकि इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं है तो π/2 भी नहीं आएगा। इट मीन्स हमें ये आइडिया हो गया कि ग्राफ जो है वो कैसे जाएगा, इधर बन गया। अब इसी तरह आप वैल्यू चाहो तो y की वैल्यू -1 पुट करी तो y इक्वल टू sec इनवर्स -1, sec y इक्वल टू -1, cos y इक्वल टू -1 यानी कि cos पाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो -1 पे वैल्यू आई पाई, और जब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2 ही आएगा। तो ये ग्राफ इधर तो जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, जाएगा किधर, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया आपके सामने, ये किसका ग्राफ है, sec इनवर्स x का, y इक्वल टू sec इनवर्स x। देखिए इसका रेंज क्या है, रेंज आपका है 0 से पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर π/2 नहीं है। और जो डोमेन है वो क्या लिखा है, ये लिख दो, या माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो 1 और 1 से इनफाइनाइट और -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो किसका ग्राफ है, ये आपके पास sec इनवर्स x का ग्राफ हमने बना दिया है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ देखना चाहेंगे cosec इनवर्स x का। इसी पैटर्न से आपको cosec इनवर्स x का ग्राफ देखना है। y इक्वल टू fx इक्वल टू cosec इनवर्स x। उसका डोमेन हमने अभी क्या देखा था, प्रांत। प्रांत आपके पास था
r माइनस -1 से 1, और रेंज क्या थी? रेंज थी -π/2 से π/2 और -0। तो देखिए वापस हम इसका ग्राफ बनाएं। ये 0, ये 1, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये -1, ये π/2, ये -π/2, ये y डैश। ये मैंने π/2 की लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि रेंज जो है वो यहीं तक जाना है अपने को, इससे आगे जाना ही नहीं है। -π/2 से π/2 के बीच में ही रहना है। ये लाइन आपकी +1 की है, वर्टिकल लाइन। ये -1 है। अब देखिए वापस इसमें भी हम वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 1 रखा आपने, x = 1, तो y = हुआ कॉसेक इनवर्स 1, तो कॉसेक y = 1, तो साइन y = 1 यानी साइन π/2, तो y = π/2। तो 1 रखा तो π/2 आ गया। x की वैल्यू -1 रखें तो y = कॉसेक इनवर्स -1, तो कॉसेक y = -1, साइन y = -1, साइन ऑफ -π/2, तो y = -π/2 आ गया। तो जब 1 रखा तो π/2 आया और -1 रखा तो -π/2 आया। अब ये ग्राफ इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि -1 से 1 में वैल्यू नहीं है, 1 से इनफाइनाइट है। और जैसे ही आप x बराबर इनफाइनाइट पुट करोगे, x = इनफाइनाइट रखा तो y = साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स इनफाइनाइट, तो कॉसेक y = इनफाइनाइट, साइन y = 0, तो ये y = 0 आ गया। तो इनफाइनाइट जब हम रखेंगे x की वैल्यू तो y 0 आएगा, तो जो ग्राफ है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। और इसी तरह इधर बात करें, -इनफाइनाइट रखूंगा तब भी 0 ही आएगा। ग्राफ इस तरह से आया। तो ये जो ग्राफ है y = किसका है? कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है। तो हमने आपको सारे 6 के 6 ग्राफ, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन हो गए, लेकिन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डोमेन है वो इनवर्स के रेंज नहीं होंगे। रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो 1/1 नहीं है। फिर हमने उसको 1/1 बनाया तो उसके डोमेन में कटिंग करी। कटिंग करने के बाद आपने देखा कि इनवर्स का, साइन इनवर्स x का डोमेन हुआ क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। वही मैंने टेन इनवर्स में यूज कर लिया ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। वही मैंने कोसेक इनवर्स में यूज कर लिया कि बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और माइनस मिडल पॉइंट 0 कम हटा दो उसमें से। और उसी तरह कॉस इनवर्स x का डोमेन 0 से रेंज 0 से π, और यही कॉट इनवर्स में यूज कर ली ओपन इंटरवल 0 से π रेंज में। और आपके सामने जो उसके बाद सेक इनवर्स x की रेंज क्लोज इंटरवल 0 से π माइनस मिडल पॉइंट π/2 हटा दिया। और सारे मैंने आपको ग्राफ भी बता दिए। अब देखिए आप इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपने। अब देखिए आपके पास है क्वेश्चन, टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच
फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स लेस देन साइन इन कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लेस देन कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये आपके सामने 8 क्वेश्चंस है जिसका अपने को इंटरवल बताना है। तो बहुत इजी है, देखिए ये 4 बताने के लिए हमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ एक साथ बनाना पड़ेगा। तो देखिए साइन और कॉस का ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये +1 ये -1। तो साइन इनवर्स का डोमेन था -1 से 1 और वो था -π/2 से π/2, π/2 और ये -π/2, ये 0। तो 1 पे आपने देखा था π/2, 0 पे 0 और ये इस तरह से ये इसका जो ग्राफ आया था, ये ग्राफ है y = साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब हम बनाते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स में -1 पे जो आएगा वो पाई आएगा, π/2 पे 0 पे π/2 आएगा और -1 पे 0 आएगा। तो आप देखोगे कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, ये y = कॉस इनवर्स x का ग्राफ है और जो ये वैल्यू आपको दोनों कट कर रहे हैं वो है 1/√2 और इधर है π/4। अब देखिए आप, पहला है साइन इनवर्स x लेस देन कॉस इनवर्स x। तो साइन का ग्राफ कॉस से कम कौन सा है देखिए, तो उसके हिसाब से x बताना है। तो साइन का ग्राफ कॉस से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर आप देखिए y एक्सिस के अलोंग, साइन का नीचे कॉस इनवर्स का ऊपर है। तो लेस देन की बात कर रहा है तो क्या आएगा, -1 से 1/√2। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2 ओपन इंटरवल। दूसरे में इक्वल टू है तो ये पॉइंट और इंक्लूड हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2। तीसरे में साइन इनवर्स ग्रेटर चाहिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर आ गया, तो ये 1/√2 से 1 है। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू नहीं है, इसलिए 1/√2 ओपन में आएगा और 1 क्लोज में आएगा। और इसमें 1/√2 से 1। तो ये 4 तो आपके सामने इस ग्राफ किसी हेल्प से कैलकुलेट कर लिए। और ये बाकी 4 है, इसमें टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ये x, ये आपके पास -π/2, ये आपके पास +π/2 और ये आपके पास पाई, ये y, ये x। तो जो साइन कॉस का ग्राफ है, सॉरी टेन इनवर्स का ग्राफ है, वो तो आपने इस तरह से बनाया था, ये y = टेन इनवर्स x का ग्राफ है। और जो कॉट इनवर्स का ग्राफ था, वो कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया था आपने, 0 से पाई के अंदर था ग्राफ। जब आपने इसमें 1 रखा था तो कॉट इनवर्स 1 π/4 था और -1 रखा तो 3π/4 था। तो जो ग्राफ था वो इस तरह से इस शेप में आया था। ये ग्राफ है y = कॉट इनवर्स x का, ठीक है। और ये जो कट कर रहा है वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू 1 और इधर है π/4। अब आप जवाब दे सकते हैं ग्राफ को देख करके। सबसे पहले टेन इनवर्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स,
तो tan का ग्राफ कॉट से ऊपर देखो यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट, इसमें बस ये क्लोज में आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट। और tan इनवर्स लेस देन, तो लेस देन है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, तो x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन में, और इसमें x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज में। तो इस तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ और उसके डोमेन रेंज देखे, और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज उसके ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया। अब कल अपने इसके अंदर इससे रिलेटेड जो डोमेन रेंज वगैरह है और कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।